ब्लड प्रेशर एंड एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, दिस इज कोच स्वाति और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वर्कआउट शुरू करने से पहले। सबसे पहली चीज़ है क्लियरेंस फ्रॉम योर डॉक्टर। मतलब वर्कआउट शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें कि अब आपका ब्लड प्रेशर सेफ लिमिट में है या नहीं, अब आप वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। और उसी मीटिंग में ये भी पूछ लें कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर वर्कआउट। एक बार जब ये दोनों चीज़ें हो गई तो दूसरी चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो डिक्लाइन पोजीशन के एक्सरसाइजेस को अवॉइड कीजिए, या कम से कम इतना तो कीजिए कि डिक्लाइन पोजीशन के एक्सरसाइज को बहुत लंबे समय तक होल्ड ना करें, उस पोजीशन में बहुत लंबे समय तक ना रहें। क्योंकि डिक्लाइन पोजीशन में क्या होता है, आपका सर जो है नीचे की तरफ रहता है और आपका लोअर बॉडी जो रहता है वो ज़मीन से थोड़ा हाइट पे रहता है, ऊपर ऊंचाई पे रहता है ना। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ग्लूटियल ब्रिज पोज। तो उसमें क्या होता है, आपका हेड मैट पे ही रह जाता है और आपका बटक्स ऊपर रहता है। तो इस पोजीशन में आपके सर की तरफ ब्लड फ्लो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। तो बेस्ट है या तो अवॉइड कीजिए या उसका टाइमिंग ड्यूरेशन थोड़ा कम कीजिए। दूसरी चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो अपनी सांस को ना रोकें, अपने ब्रेथ को होल्ड ना करें। क्योंकि जब भी हम ब्रेथ होल्ड करते हैं तो हमारा जो आर्टेरियल प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो है ब्रेथ होल्ड ना करें ड्यूरिंग द वर्कआउट। ये तो अब चलिए प्रिकॉशंस हो गए। अब ये जानते हैं कि किस तरह का वर्कआउट हमें करना चाहिए और कितने देर के लिए करना चाहिए। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन यही रिकमेंड करती है कि इसमें कम से कम 5 से 7 दिन की एरोबिक ट्रेनिंग इंक्लूड करनी चाहिए हर हाइपरटेंशन के क्लाइंट के लिए, और जो है कम से कम 2 से 3 दिन का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड करना चाहिए। तो समझते हैं ये एरोबिक ट्रेनिंग क्या होता है। तो कोई भी एक्टिविटी जैसे स्विमिंग हुई, साइकिलिंग हुई, इंडोर आउटडोर वॉकिंग हुई, रनिंग हुई, तो ये सारे एक्टिविटी आपके जो आते हैं एरोबिक एक्टिविटी में आते हैं। तो इसको कम से कम 5 से 7 दिन इंक्लूड करना है। और आपका दूसरा जो है वो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो आपका जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है इसमें आपके डंबल बेस्ड एक्सरसाइज आ जाएंगे, आपका बॉडी वेट वाला एक्सरसाइज आ जाएगा, रेजिस्टेंस बैंड भी अगर आप इंक्लूड करके वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं या बॉडी वेट को भी रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं, तो उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बोलते हैं। तो कम से कम 2 से 3 दिन का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये तो हुआ कि कितने दिन इंक्लूड करना चाहिए, पर कितने समय के लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये ध्यान में रखिए कि एक सप्ताह में 90 मिनट से आप शुरू कर सकते हैं और उसको लेके जा सकते हैं 150 मिनट तक। तो 90 मिनट से शुरू करने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक सप्ताह में अगर मान लीजिए आप उसको डिवाइड कर लीजिए 30-30 मिनट की 3 दिन की ट्रेनिंग, तो ये 90 मिनट हुआ। धीरे धीरे इसको बढ़ाइए कि जो है 30 मिनट से इसको बढ़ा के आप 40 मिनट कर दीजिए, 40 मिनट की 3 दिन की ट्रेनिंग। ऐसे करके आप इसको टोटल में 150 मिनट तक ले जा सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग होनी चाहिए ये मिक्स्ड होना चाहिए, आपके एरोबिक ट्रेनिंग का भी और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का। तो जैसे आप 30 मिनट का 3 दिन की ट्रेनिंग कर रहे हैं, 30-30 मिनट का, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वॉकिंग कर लेना या सिर्फ साइकिलिंग कर लेना है। तो उसमें 15 मिनट की वॉकिंग इंक्लूड कीजिए, 15 मिनट की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इंक्लूड कीजिए। तो ऐसे डिवाइड करके मिक्स करके आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तो हुई कि गाइडलाइन है कि आप किस तरह का एक्सरसाइज करेंगे, कितने समय के लिए करेंगे। अब ये समझते हैं कि ये सब जब आप करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, है ना, रिडक्शन होगा आपके ब्लड प्रेशर में। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप वीकली बेसिस पे अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, देखें कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। अगर कोई बदलाव है तो अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। तो हो सकता है आपको आपके मेडिसिन के डोजेस एडजस्ट जो है करने पड़ जाए आपके डॉक्टर को, तो वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। पर आप अपना वीकली बेसिस पे ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, मॉनिटर कीजिए, और अगर कोई चेंजेस हैं तो डॉक्टर के साथ डिस्कस ज़रूर कीजिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा वो सारे प्रिकॉशन लेने में जो आपको लेने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द वर्कआउट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।